दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा अपने एवरो एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ऑलरेडी एयरबस के C295 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा चुका है। इन एयरक्राफ्टों को जहां पे कुछ संख्या में डायरेक्टली स्पेन से बना के इंडिया को दिया जाएगा, तो वहीं पे बाकी एयरक्राफ्टों का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ एयरबस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। हालांकि C295 एयरक्राफ्टों के अलावा अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बड़े मात्रा में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी तैयारी किया जा रहा है और पिछले साल ही इसे लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया गया था। पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के साथ अब इंडियन एयरफोर्स को हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो बहुत बड़े संख्या में इल्यूजन 76 जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है वो काफी पुराना हो चुका है और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट का काफी अधिक आवश्यकता है। पर दोस्तों, फिलहाल भारत के पास कोई इंडिजीनियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, जिस वजह से एक सवाल ये भी बनता है कि चाइना जिस तरीके से रशिया से एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद उन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करके अपने इंडिजीनियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Y-20 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण किया है, क्या भारत उससे कुछ सीख सकता है? मतलब क्या भारत के द्वारा अपने इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए इसी तर्ज पे अपने एयरक्राफ्टों के मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को शुरू करना चाहिए? दोस्तों, फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास करीब करीब 17 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा कुछ और संख्या में इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के अलग अलग वेरिएंट जैसे कि एरियल रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्ट भी है। और दोस्तों, स्पेशली इन 17 ट्रांसपोर्ट वेरिएंटों को अगर देखा जाए तो इसे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 80 के दशक में शामिल किया गया था। मतलब ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों का उम्र 40 से 45 साल हो चुका है, जिससे कि आने वाले 10 साल के बाद शायद इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का आवश्यकता पड़ जाए। पर वहीं पे दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले 75 साल में भारत के द्वारा अब तक अपने खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं किया जा सका। हालांकि फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में भारत के द्वारा कुछ बड़े बड़े सफलताओं को हासिल किया जा चुका है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है। पर वहीं पे अगर चाइना को देखा जाए तो हाल ही में ही चाइना के द्वारा अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब Y-20 को दुनिया के सामने लाने के साथ साथ बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में इंडक्ट भी कर रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि Y-20 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट चाइना के द्वारा असल में इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म को कॉपी करके ही किया गया है। इवन कुछ एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि चाइना असल में C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को भी चोरी से कहीं से हासिल किया होगा और इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के साथ मिक्सअप करके ये Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया है। पर दोस्तों, चाहे जिस तरीके से भी चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया हो, पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइना को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा बल्कि आने वाले समय में काफी अधिक ताकत भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने के वजह से बड़े मात्रा में चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर सकेगा और अपने मन मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को अलग अलग रोल में जैसे कि एवेक्स, एरियल रिफ्यूलर, इवन अन्य तरीके के प्लेटफॉर्मों में भी कन्वर्ट कर सकेगा। अब दोस्तों, चाइना के Y-20A एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो पेलोड क्षमता है वो असल में इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक और अमेरिका के C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों से थोड़ा कम है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 66,000 किलोग्राम तक के ये पेलोड को कैरी कर सकता है और मार्क 0.75 के रफ्तार में करीब करीब 7,800 किलोमीटर के रेंज में ये काम कर सकता है। हालांकि दोस्तों, 16.5 टन के पेलोड के साथ इन एयरक्राफ्टों को 10,000 किलोमीटर के रेंज में भी काम करने के लायक चाइना के द्वारा बनाया गया है, जो नो डाउट एक तरीके से इल्यूजन 76 और C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्टों को भी टक्कर दे रहा है। पर दोस्तों, भारत के लिए इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है ये अब और बड़ा चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में इस तरीके के हैवी पेलोड का कोई भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी काफी समय पहले ही C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। हालांकि भारत की तरफ से कुछ और ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके इरादा तो बनाया जा रहा था, लेकिन इस इरादे को हकीकत के रूप देने में इतना अधिक समय लग गया कि तब तक अमेरिका के प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बंद हो चुका था। और एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे अधिक पेलोड वाले एयरक्राफ्ट जो अवेलेबल है वो है A400M, जो कि करीब करीब 37 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों, ये केवल इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों से ही काफी कम नहीं है, बल्कि चाइना के Y-20 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी करीब करीब 20 टन तक कम है, जो कि नो डाउट स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही बड़ा गैप बनाता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इल्यूजन 76 को रिप्लेस करने के लिए A400M जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों के द्वारा एटलीस्ट पेलोड के मामले में चाइना के
Y-20 एयरक्राफ्टों को काउंटर नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से चाइना Y-20 एयरक्राफ्टों को डेवलप करना शुरू किया है, उस तर्ज पे अगर भारत के द्वारा आज से 10 साल पहले अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्रयास चलाया गया होता तो शायद भारत को इस तरीके से अब चिंता करने का आवश्यकता नहीं होता। हालांकि अभी भी देर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अभी भी भारत के द्वारा अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी तरीके के ज्वाइंट वेंचर या फिर को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत अन्य देशों के साथ आगे बढ़ा जाता है तो संपूर्ण 100% नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक भारत इन एयरक्राफ्टों को लेकर आत्मनिर्भर हो सकेगा। और ज्वाइंट वेंचर या फिर को डेवलपमेंट मैकेनिज्म होने के कारण भारत का कंट्रोल भी इन एयरक्राफ्टों के तरफ रहेगा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पे बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में भी शामिल किया जा सकेगा और अपने मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई भी किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अब तक ऐसे ज्वाइंट वेंचर को लेकर ना किसी तरीके का कोई खबर आया है और ना ही इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेरेशन आया है, जिससे कि अंदाजा यही लग रहा है कि अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया भी जाता है तो उस डिसीजन को लेने के लिए भी शायद डिले हो। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है, तो वहीं पे अब एटलीस्ट ड्रोनों के सेक्टर में भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि ड्रोनों के इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक तरफ जहां पे इजराइल से ड्रोनों को खरीदा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका से भी बड़े मात्रा में ड्रोनों को खरीदा जा रहा है और इसके पैरेलली स्वदेशी ड्रोनों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो फिलहाल कुछ बाधाओं का शिकार तो हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में भारत को ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर होने का मौका मिले। पर दोस्तों इसके साथ साथ अब रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत केवल अमेरिका से ड्रोनों को खरीदेगा ही नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत एकत्रित रूप में मिलकर अब कटिंग एज AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजियों को भी तैयार करेगा, जो कि मिलिट्री ड्रोनों में उपयोग हो। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन सेक्टर में दोनों देशों के तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को ज्वाइंटली डेवलप करने को लेकर बातचीत किया जा रहा है, जो कि संपूर्ण रूप से मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए होगा। और इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी है वो असल में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मल्टी डोमेन सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम होगा। और दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट है वो असल में अमेरिका के ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के प्राइवेट फर्म 114 AI सिस्टम्स के द्वारा किया जाएगा। ये नया सिस्टम असल में हर तरीके के डोमेन में कमांड एंड कंट्रोल से शुरू करके कई तरीके के ऑपरेशनल सपोर्ट में जहां पे मदद करेगा, तो वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण ये जो सिस्टम है ये एडवांस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी मदद कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच में एक टीम को लेके भी चर्चा किया जा रहा है, जो कि गेम चेंजिंग इन इक्विपमेंटों को तैयार करेगा। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि जो पार्टनरशिप है ये केवल मात्र एक फिनिश प्रोडक्ट को लेके नहीं है, बल्कि दोनों देशों के एक्सपर्टीज और नॉलेज को शेयर करते हुए कई तरीके के अन्य मिलिट्री एप्लीकेशंस को भी तैयार किया जाएगा, जो कि 114 AI सिस्टम जैसे कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगा। दोस्तों अमेरिका ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिका के द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले ड्रोनों को भी डेवलप किया गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब से मिलिट्री वॉरफेयर में ड्रोनों का जमाना शुरू हुआ है तब से ही इसके ऊपर अमेरिका का दबदबा है। और इसी वजह से आज अमेरिका के ड्रोन को केवल मात्र सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, बल्कि अमेरिका के ड्रोनों को खरीदने को लेके सभी देश प्रयास कर रहा है। और भारत की तरफ से भी इसी वजह से अमेरिका से MQ-9B रीपर श्रेणी के ड्रोनों को परचेस किया जा रहा है। और दोस्तों इन ड्रोनों के निर्माता ये जनरल एटॉमिक कंपनी ही है, और अगर भारत के कंपनी के साथ जनरल एटॉमिक जैसे बड़े कंपनी का कोई समझौता होता है तो नो डाउट इससे भारत को काफी हद तक नॉलेज मिलेगा, जिस नॉलेज का उपयोग आने वाले समय में ऐसे सिस्टमों को डेवलप करने में किया जा सकेगा जो कि भारत के ड्रोनों को ताकतवर बनाए। अब ऑलरेडी भारत की तरफ से जहां पे तापस BH-201 जैसे अनमैन एरियल व्हीकलों को बनाया जा रहा है, तो वहीं पे आर्चर श्रेणी के आर्चर शॉर्ट रेंज वेपनाइज्ड ड्रोन, आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन जैसे ड्रोनों को भी बनाया जा रहा है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन इवन जेट पावर ड्रोनों को भी बनाना चाहता है, जबकि इसके अलावा कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा भी अलग अलग ड्रोनों को बनाया जा रहा है, जिनमें लॉयल विंगमैन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और इवन स्वार्म ड्रोन तक शामिल है। और आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत की तरफ से एक बड़े आकार के स्टेल्थ ड्रोन मतलब घातक ड्रोनों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, और ये भी एक गेम चेंजिंग ड्रोन होगा, जिसका पहला स्टेप का सफलता ऑलरेडी भारत को मिल चुका है और इसे स्वेप्ट ड्रोन कहा जाता है, जो कि घातक ड्रोनों के एक मिनिएचर वेरिएंट है। और दोस्तों इस तरीके के AI टेक्नोलॉजी अगर भारत बना लेता है तो नो डाउट इसका उपयोग आने वाले समय में केवल मात्र गवर्नमेंट ओन कंपनियों के द्वारा डेवलप किए जाने वाले ड्रोनों में ही इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि
कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी इन टेक्नोलॉजियों को खरीद के अपने ड्रोनों को और ताकतवर बना सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ड्रोन रिलेटेड जो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, ये भारत को आने वाले समय में ड्रोनों के सेक्टर में कितना हद तक मदद कर सकेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।